तो देख लो 14 किलोमीटर जाना है पैदल। करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो सुबह से बारिश लगी हुई है। मौसम भी ठंडा हो गया आज तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नए दिन की शुरुआत नई यात्रा के साथ। मोबाइल रख लिया, कुछ रह तो नहीं है घर पे। आज मैचिंग करके नहीं डाली। है तो ब्लू ही है ना। ये ब्लू का कोई और कलर है, ब्लू का कोई और टोन है, कि मेरी अलग से। वेरी गुड। तो गाइस हम जा रहे हैं आज माँ भगवती के दर्शन के लिए, माता श्री वैष्णो देवी जम्मू में। इंद्र देवता सुबह से ही प्रसन्न है। सुबह से बारिश लगी हुई है 6 बजे से। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया आज। और हमने वेदर चेक किया है, वहां भी 3-4 दिन बारिश लिखी हुई है कटरा वैष्णो देवी में। तो मजा तो बहुत आएगा आज, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सुबह एकदम से इतने काले बादल आ गए ना, अब एकदम से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल अंधेरा हो गया था ना। और क्या। हमारे रास्ते में आएगा जलंधर, दसूहा, मुकेरियां, पठानकोट, फिर जम्मू होते हुए हम कटरा पहुंचेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 325 किलोमीटर की जर्नी होगी हमारी बाय रोड। उसके बाद 14 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। तो कुल मिला के बहुत मज़ा आने वाला है। और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। देखते हैं वहाँ पे बारिश का क्या माहौल है। लिखा तो हुआ है 3 दिन की बारिश। हाँ मिले बारिश है ना। है? बारिश ना मिले मुश्किल हो जाएगा बच्चे के साथ। बारिश तो मिलेगी। चलो जैसी माता जी की इच्छा। स्पेशल डिश, जम्मू की स्पेशल डिश है जम्मू पूरी, कलाड़ी कुलचा है। कलाड़ी कुलचा। आई डोंट नो, मुझे तो जम्मू पूरी का पता है ना। तो कुलचा बनाते हैं ना, उसको कुल्हाड़ी से काटते हैं, इसलिए उसको कुल्हाड़ी कुलचा बोलते हैं। अगर तलवार से काटते होंगे तलवार कुलचा होता। फिर तलवारी कुलचा। चलो वो भी ट्राई करेंगे। खाने जा रही है वहाँ पे। दोनों चीजें करेंगे, बिना खाए भी नहीं रहा जा सकता, बिना दर्शन के भी नहीं रह सकते, तो दोनों चीजें करेंगे। खाते खाते जाएंगे, माता के दर्शन पाएंगे। पहले पेट भरते हैं कार का, फिर अपना भरेंगे। लो जी, कार की टैंकी हो गई है फुल, इसका पेट हमने भर दिया है। अब आएगी हमारी टर्न। भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। अभी नाश्ता करते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। काव्या भी उठ गई है। काव्या तो मिला ही नहीं किसी से सुबह से। तू तो सोया ही पड़ा था ना सुबह से, जल्दी उठ गया था इसलिए। अब नींद पूरी हो गई। अब क्या खाने लगा है फिर? हम खाने लगे हैं सैंडविच और केक। केक मैं घर से बना के लेके आई हूँ। तो सैंडविच और सैंडविच भी घर से बना के लेके आई हूँ। दोनों बताओ ना। काव्या से पूछा, कहती मैंने केक ही खाना है, मम्मा के हाथ का बना हुआ, इसलिए मैंने बना लिया। दिखाते भाई, ये बना हुआ केक, बनाना केक। जो चीज हमने अच्छी बनाई है हम अपनी तारीफ करेंगे। पेट फुल, गाड़ी की बनाता हूँ गोली। वो ड्राइवर चेंज हो गया गाइस। काव्या आ गई अब आगे और मम्मा चलेगी पीछे। और कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? देखो जब तक बैठ सकती हूँ तब तक बैठूंगी, नहीं तो हम फिर ऐसे से चेंज हो जाएंगे। इसको आगे कटरा तक ऐसे ही लेके चलते हैं, पीछे बैठा के ना। सही नहीं? जो भी इस चैनल पे नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वाह भाई, ऐसे करते हैं ऐसे। अरे भैया
अरे भैया कहाँ बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है तेजा वो इनको पता नहीं हमने गोली बनानी है। ये आगे लेके आ गए। ये कैसा ट्रक है काबू? डब्बा कैसे ये सीधा कौन सी तरफ से है? हाय ठीक है राउंड राउंड ये क्या है? पापा को बता अरे मिक्की काव्या का फ्रेंड। अब ये भी जाएगा ऊपर दर्शन के लिए? साइड में बिठा के मम्मा बोली इसको ले जाएंगे ऊपर, है ना? तेरे को ये नहीं लगेगा कि तेरे साथ कोई आया नहीं तेरी एज का। 40 का दोस्त है। जेके में एंटर कर रहे हैं गाइस। ये जी हम आ गए अब जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये पंजाब निकल गया। लखनपुर टोल प्लाजा आ गया। यहाँ की एक फेमस डिश है मूंगी दाल के लड्डू, जो अब हम वो खाएंगे। ट्राई करेंगे अब हम। गाइस लखनपुर पहुँच गए हैं। इंदर चाट हाउस। हाँ जी भाई साहब, क्या खिलाएंगे? दाल बड़ा खिलाएंगे जी। क्या फेमस है यहाँ का? यहाँ राम लड्डू फेमस है इधर का। ये वाले है ना? हाँ जी जी, राम लड्डू है प्लेन वाले। ये मेथी पालक है मसाले वाला, वो मिर्ची पकौड़ा है। सबसे कम मिर्ची किसमें होगी? इसमें काम सबसे कम होगी। एक प्लेट दिखा दो फिर ये वाली। लो सर लो। क्या क्या डालेंगे इसमें? इसमें मूली डालेंगे, चटनी डालेंगे, अच्छा, खट्टी है, मीठी है, ग्रीन है। 3 तरह की चटनी है। हाँ जी सर। वेरी गुड। एक प्लेट बनाइए पहले। लो सर लो। ਇਹਨੂੰ मूंगी दाल ਦੇ ਲੱਡੂ नहीं कहते? नहीं सर नहीं, चने की दाल दे बने। अच्छा, अभी हमारी प्लेट बन रही है। लो सर लो। लो जी मूली डाल। लो सर लो। चटनी ये खट्टी है, ये मीठी है। एक खट्टी ये है, ग्रीन मिर्ची- चटनी। मिर्ची वाली कम ही डालना। लो सर लो, करिए टेस्ट। लो जी करो ट्राई। कहते हाथ से ही खाना पड़ेगा, स्पून नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। टेस्ट तो अच्छा है। ये देखो इसका मिक्सचर ऐसे बनता है, भाई साहब बना रहे हैं। कौन सी दाल होती है? चना दाल। चने दाल। चलिए जी, वैसे तो हमने नाश्ता थोड़ा टाइम पहले ही किया था, लेकिन ये बहुत ही फेमस डिश है यहाँ की, तो हमने कहा ट्राई तो किया जाए। थे भी अल्टीमेट। काव्या को नहीं अच्छे लगे क्योंकि थोड़े स्पाइसी थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे? मुझे भी टेस्टी लगे। ये जो हमने अभी डिश खाई है, जिसको हम कुछ लड्डू बोलते हैं, कुछ इसको बड़े। भल्ले बोलते हैं, कुछ बड़े बोलते हैं। तो हमने देखा कि वो हाथ से जो मटेरियल था उसको मिक्स कर रहे थे, तो इतनी मेहनत कर रहे थे। जो टेस्ट
हाथ से उसको पीस के आता है ना, वो चीज हम जो ग्राइंडर में ये पीसते हैं ना, वो टेस्ट उसमें नहीं आ सकता। तो मैं देख रही थी कि जितनी भी शॉप्स वाले थे सारे वो हाथ से ही उसको चीज को ग्राइंड कर रहे थे। अभी तो वो फ्लेवर उसका ऑथेंटिक हाँ, टेस्ट आ रहा है, हाँ। इसीलिए आ रहा है ना उसमें, इनका तरीका है बनाने का। बनाने का तरीका होता तभी है। तो इतनी भीड़ लगी हुई है, देखो लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे खाने आ रहे हैं उसको। ये देखिए, ये वो वाला ब्रिज है जो लास्ट ईयर मानसून में इतना ज्यादा पानी आ गया था तो वो टूट गया था। इसको तो दोबारा बना रहे फिर हैं, से बना रहे हैं इसको। फिर से मानसून आ जाएगा अभी 2 महीने बाद। फिर से आ जाएगा मानसून। देखते लेकिन हैं इस इसमें बार कितनी बढ़िया जान है। बढ़िया बना रहे हैं, सरिये वगैरह मोटे मोटे डाले हुए हैं। कितनी जान होगी इसमें। एक और बात गाइस, अगर आप जम्मू आ रहे हैं और आपके पास प्रीपेड नंबर है तो जम्मू में एंटर होते ही 2-3 किलोमीटर के बाद वो नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है। यहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड नंबर ही चलते हैं और हमारे पास दोनों के नंबर प्रीपेड है, इसलिए दोनों के नेटवर्क जा चुके हैं। अब हम यहाँ से एक नया नंबर लेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। अभी हम शॉप देख रहे हैं, कोई भी शॉप आती है तो वहाँ से नया सिम लेना पड़ेगा, तभी हमें हमारे नेटवर्क आएंगे। तो 150 का इन्होंने सिम दिया है और 350 का रिचार्ज है 1 मंथ के लिए, अनलिमिटेड डाटा। फ्रेंड्स, हम लोग बोर हो रहे हैं, इसलिए हम टंग ट्विस्टर खेलने लगे हैं। अच्छा जी, टंग ट्विस्टर खेलने लगे हो? अच्छा, सिर्फ मामा के लिए। मम्मा टंग ट्विस्टर देगी, ठीक है? तो 5 टाइम्स आप बोलोगे, 5 टाइम्स बोलेंगे पापा। तो देखते मैं हैं। भी हूँ गेम आप में। नहीं हो फिर क्या? मैं बताऊंगी ना, वो मैं बाद में खेलूंगी, ठीक है? मैं चलो आपको बचाने वेरी गुड। चलो, तो पहले पापा। पहले पापा, क्योंकि पापा फटाफट से वो प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को, इसलिए पापा को पहले देंगे। पापा चिल्ला। अच्छा, पापा बताओ, ये बोला आपने 5 टाइम्स। नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल। चले तो खुद ही गलत बोली जा तभी रही तो ऐसी मैंने दिया कि मैं भी गलत बोली, तुम लोग बोल के दिखाओ। बोलो। है। नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल। पापा जी ओहो, मेरा क्या कैसे वो टंग ट्विस्ट जो करती है ना। मैं बोलूं चलो। अरे काव्या को बोलने देना। चल पापा। नीली वो GPS चला गया। लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल। कितनी करे हम काउंटिंग? 5 टाइम नहीं, 5 टाइम्स करना, 2 बार है ना। नीली रेल, लाल रेल। ये तो आसान है। रेल, लाल रेल। चल हो गया। नहीं, तूने बीच में से रुक गया था, तेरा वैसे क्रॉस करना चाहिए, रुकना नहीं होता। आप काउंटिंग नहीं कर रहे थे? अच्छा, मैं बोलूं? नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल, लाल रेल, नीली रेल। ले ले होगी ना लेल इसकी। मम्मा गलत बोल कोई गई। बात नहीं, तुम्हारी लेल ही होती है। चलो, ले बच्ची। चलो, ये तो खुद ही हार गई टीचर तो। खुद ही हार। मैंने तो पहली बार में बोल दिया ये, तो सुना भी पहली बार ही था मैंने तो ये। हम कॉर्पोरेट सेक्टर वाले एम्प्लॉई है ना, मतलब हमें ज्यादा बकने की आदत है। हाँ जी गाइस, जम्मू शहर पहुंच गए हम, जम्मू सिटी। ये क्रिकेट स्टेडियम आ गया जम्मू का, ये आ गया स्टेडियम। इधर कोई स्टेडियम लग रहा है, ये कौन सा है? लाइट्स लगी हुई हैं। ले गया वो वहाँ से। जम्मू का जम्बू जू आ गया है जी। जम्मू शहर को हमने कर लिया क्रॉस और यहाँ से कटरा रह गया है 36 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो ये देखिए नज़ारा अब
जम्मू से कटरा का हिली एरिया है, बट हाईवे बहुत अच्छा है। कितने बड़े बड़े पिलर लगा के देखो एक हाईवे बना रहे हैं। ये हो सकता है शायद ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। अगर ये बन गया पूरा तो फिर तो लुधियाना से कटरा तक के हार्डली 5 घंटे लगेंगे, शायद इससे भी कम ही लगे। कितनी तेज हवा चल रही है ना। कब से बोल रहे थे रुकना है, कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे छाँव हो। अब जाके जगह मिली है तो पीछे कब्रिस्तान है। शाम को तो ठंड हो जाएगी, रात को देखना। स्वेटर निकलेंगे, जैकेट जैकेट के ऊपर लेके जाएंगे ना, वहाँ पे भवन, वहाँ पे डलेंगे जैकेट से। नीचे तो शायद ना हो। अब वो आगे टनल भी आएगी। काव्या टनल आ गई, टनल। हमारे इस ट्रिप की फर्स्ट टनल। कितनी आती है, 3 के 4? मैं तो भूल गई। ओए इतना ऊंचा कैसे हो गया तू? मस्ती करेगा ज्यादा तो लग भी जाएगी। चोट ना खा लेना। कटरा इधर है, उधम श्रीनगर उधर है। गोली बनाते हैं उनका ये हाल होता है। गोली भी हिसाब से बनानी चाहिए, ये तो रायता फैल जाता है। क्या बारी आ रही है? 120 बोल के रसीद 115 की है। चलो जी, 5 रुपए से क्या आता है साहब? जय लो जी, एंट्री फीस लग गई हमारी। 115 की रसीद दी है, 120 ले लिए उसने। वेलकम टू कटरा, श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड। अब दिख रहा है पूरा। इधर है क्या? हाँ जी गाइस, पहुंच गए हैं रूम में। वो अपनी कार खड़ी है जी। ऐसा कुछ नज़ारा है बालकनी का। इसको कर देते हैं बंद, कर्टन कर दो। थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर मार्केट चलेंगे घूमने, थोड़ा टहलेंगे, फिर सुबह यात्रा स्टार्ट करेंगे। जा रहे हैं हम चाय पीने मार्केट में। बन गई। रात को देखना सभी जगह ऐसे ऐसे लाइटें लगी होंगी। वो गप्पे खाने खिलाते हो आपको। आपसे इसमें चलता ना म्यूनसिपल कमेटी वालों का। तो चाय मिल जाएगी? चाय सारा फिनिश कर दिया, मेले नहीं रखा जी गाइस। अब हम पीने लगे हैं चाय। 5 बज गए हैं शाम के, 5 से भी ऊपर ही हो गया टाइम।
और जो केक लाए थे वो खाएंगे साथ में। काबू की खाएगा? नहीं लगाना पानी। एक हाथ से लो। गाड़ी में से लेना है कुछ? पापा चलो खाना खाने के। चले, भूख लगी है? चलो चलो फटाफट चलो फिर, मुझे भी लगाई भूख। बोल क्यों नहीं रहे थे पहले? मैं काम कर रहा था ना बेटा। फ्रेंड्स ये देखो नाइट व्यू ऑफ वैष्णो देवी माता। क्या खाना पुत्र? डोसा खाना है? डोसा मंगा ले। आपने क्या खाना है? डोसा खा लोगे? इसके साथ ही खा लेना, इसमें पूरा खाना ही नहीं। मेरा तो कुछ ठंडा खाने का मन है, मैं ऐसा करता हूँ वो मंगा लेता हूँ, दही वाला कुछ। ठीक है, दही वाला कुछ खाऊंगा, जैसे राज कचौरी, दही बल्ला, पापड़ी चाट, इसी में से खा लेंगे। अच्छा लगा फिर बाद में और मंगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूध भी है, कढ़ाई वाला दूध। गाइस राज कचौरी आ गई है। अब हम इसका करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, जब करेंगे। चलो देखने में लग तो अच्छी रही है काबू, टेस्ट करके बता। मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? ध्यान से गिराई ना। उठाओ, चल मम्मा हेल्प कर। ए पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं। यम्मी यम्मी है। मीठी सॉस कम डालिए, तो थोड़ी सी और मंगा लो एक, कि पहले फिनिश करना है इसको? ओके गाइस, डोसा भी आ गया है। डोसा भी काबू ठीक ही लग रहा है देखने में। अब तू क्या खाएगा दोनों में से? दोनों खाएगा? फिर बता देना, मैं और मंगा लूंगा क्या मंगाना है। दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लगा तुझे? दोनों में से ज्यादा अच्छा लगा? डोसा इतना यम्मी है। ये सांभर च मिर्च बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भी खाऊंगी। क्या लेके आए? चॉकलेट। ओ इतना कुछ, वेरी गुड। ना, हमने 43 रुपीस में पूरी दुकान खरीद ली। कौन? चलो 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 चलो। हाँ जी गाइस, पहुंच गए अपने रूम में। डिनर हो गया जी, मार्केट भी घूम लिए। मिलते हैं जी आपको सुबह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। सारी तैयारी हमने कर ली है, बैग वगैरह तैयार कर लिए हैं जो ऊपर लेके जाना है सामान। हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। 7:30 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गए, रात को नींद में खो गए थे, सुबह लेट ही उठे हैं। तो अभी चलते हैं, ट्रैक पे निकलते हैं। 14 किलोमीटर का ट्रैक है, चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या नज़ारे मिलते हैं। चले चलो। कैसे करते काम? बोल साचे दरबार की जय। होटल से निकल पड़े हैं दोस्तों। ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक जाने के लिए होटल्स द्वारा टैक्सी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। हमारी कार होटल में ही पार्क रहेगी। अभी हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनवाने। ID कार्ड बन गए जी।
पहुंच गए हैं जी एंट्री पॉइंट पे। तो यहाँ से एंट्री करते हैं। ट्रैक पर कुछ चीज़ें ले जाने की बिल्कुल मनाही है, जिनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कृपया आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैक पर एंट्री हो चुकी है जी। अब आधा किलोमीटर पे बाणगंगा आएगी, जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया और खाली पेट ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। बाणगंगा पहुंच गए हैं दोस्तों। बाणगंगा वो जगह है जहां मां वैष्णो ने बाण मारकर गंगा प्रकट की थी। बाणगंगा पे ही आपको पिट्ठू, पोनी और पालकी वगैरह के बुकिंग काउंटर मिलेंगे, जहां पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से बुकिंग करवा सकते हैं। बाणगंगा पे एक स्नान घाट भी बना हुआ है, जहां काफ़ी सारे यात्री स्नान करते हैं, उसके बाद यात्रा स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, जहां से आप भोजन भी कर सकते हैं। हाँ जी, पहुंच गए, मेरे से पहले ही आ गए आप। बड़ी स्पीड है। अब गोली बना दी आपने टांगों की, मेरे से पहले ही आ गए ना। अभी अभी तो चुस्ती दिखा रहे हो, आगे जाके पता चलेगा, फिर देखते हैं कौन जीतता है। अभी तो देख लो 14 किलोमीटर जाना है पैदल। जयकारा वैष्णो माता जी दा बोल, साचे दरबार की जय। गाइस, बाणगंगा दर्शन हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। ये पक्के ही होते हैं यहाँ पे, है ना। जब भी आओ ये मिलते ही हैं यहाँ पे। इनकी ड्यूटी पक्की लगी हुई है। ये पक्के भक्त हैं माता के। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया और कम से कम मुझे लगता है 1 किलोमीटर हम पैदल चल के आ चुके हैं। तो हमने मंगवा लिए आलू के परांठे। चलेंगे, जल्दी सारी उठ जाएगी हमारी। आपको आइए ना। बादल आ गए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, क्लाउडी क्लाउडी। बारिश हो गई ऊपर। हमने सामान ले जाने के लिए ये प्रैम कर लिया है, तो भैया उसकी स्लिप कटवाने गए हैं। बाणगंगा से कुछ ही दूरी पर यात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा नया लंगर हाल बनाया गया है, जिस बात का मुझे भी नहीं पता था। हमने नाश्ता पहले ही कर लिया था, लेकिन आप सबसे बेनती है, जब भी आप यात्रा पे आएँ तो यहीं पे लंगर छकें, क्योंकि यहाँ साफ सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध है। अब हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर, जहां मां भगवती वैष्णो की चरण पादुकाएं हैं। आप भी दर्शन कीजिए।
चरण पादुका मंदिर से नीचे कटरा का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ट्रैक के दौरान आप गीता मंदिर, इच्छापूर्ण मंदिर, शिव मंदिर जैसे और कुछ मंदिरों के दर्शन का लाभ भी उठा सकते हैं। ट्रैक में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डिस्पेंसरी, साफ सुथरे वॉशरूम और मिनरल वाटर की सुविधा श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की गई है ताकि किसी को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। गाइस बस 2 किलोमीटर चलने के बाद ही काव्या अपने रथ पे सवार हो गई है। चौदह किलोमीटर की पैदल यात्रा जहां कुछ भक्तों को नामुमकिन लगती है, वहां कुछ ऐसे भी भक्त हैं मेरी माँ के जो दंडवत करते हुए जा रहे हैं। जय माता दी। कुछ फेमस ब्रांड्स ने भी अपने आउटलेट ट्रैक पर बनाए हुए हैं, जैसे बीकानेर, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, अमूल। ढोलक की आवाज़ सुनते ही जितना मर्जी कंट्रोल करो, नॉर्थ इंडियंस का भांगड़ा तो निकल ही जाता है। तो 10 मिनट भांगड़ा एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। काव्या जय माता दी। जय माता दी जी, ठीक हो? लगभग 4 किलोमीटर आने के बाद नीचे कटरा का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। पोज तो ऐसे बनाया जैसे घड़ा उठाया है। मटकी उठाई है क्या? गाइस जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे ठंड बढ़ रही है। काव्या ने तो स्वेटर पहन ली है और बारिश भी आ गई है। बारिश शुरू हो गई है तेज। बाणगंगा से 6 किलोमीटर दूर आ गए हैं अर्धकुंवारी में, जहाँ पे माता वैष्णो जी की गुफा है, जिसमें उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की थी। इसीलिए इस जगह को गर्भ जून कहा जाता है। गर्भ जून में काफ़ी बड़ी मार्केट भी है और श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे विश्राम घर भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं। अभी किसी कारण से गुफा बंद है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ।
अर्धकुंवारी से मंदिर तक श्राइन बोर्ड द्वारा बैटरी कार चलाई गई है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको कम से कम 2 महीने पहले करानी पड़ती है, नहीं तो आपको सीट मिलना लगभग नामुमकिन है। अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए 2 रास्ते हैं। ये जो बैटरी कार वाला रास्ता है ये ज़्यादा चौड़ा है और साफ सुथरा है, क्योंकि इस पर घोड़े खच्चरों का जाना मना है। दस किलोमीटर ऊपर आ जाने के बाद नीचे कटरा का नज़ारा देखिए कैसा दिखता है। अब चलना पड़ रहा थोड़ा सा इसको। ये मेरी माँ की शक्ति का ही तो असर है, ये मेरी माँ की शक्ति का ही तो असर है। क्या बूढ़ा क्या बच्चा सब दौड़े चले जा रहे हैं। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने यहाँ देखा है। लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर रह गया है दोस्तों। देखिए माता रानी का भवन यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। अब और क्या क्या मिलता है यहाँ? बर्गर, पिज्जा, पिज़्ज़ा, समोसे, डोसा, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सांभर, इडली, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा, बड़ा सांभर बड़ा और रसमलाई सब कुछ मिलता है। अरे कैसे भाग के जा रहा है। जैकेट, टोपी सब कुछ निकल आया बाहर। हाँ जी पहुंच गए। आधा किलोमीटर रह गया, आधा किलोमीटर रह गया गाइस। 3:15 हो गए हैं, 3:15। लगभग पहुंच गए हैं माता रानी के भवन पे। अब आधा किलोमीटर से भी कम का ही सफर बचा है। मंदिर तक आ चुके हैं दोस्तों। हमने एक स्मार्ट लॉकर बुक कर दिया है। जल्दी से लगेज को उसमें रखते हैं और माता जी के दर्शन के लिए चलते हैं। गाइस बारिश फिर से शुरू हो गई है और बहुत ही ठंडी हवा और बहुत तेज हवा चल रही है। कावे तो उड़ी जा रही है। ज़्यादा रश नहीं है, देखिए लाइन खाली जा रही है। हम अभी लॉकर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे सामान वगैरह डिपॉजिट करा के फिर लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। हाँ जी गाइस, जय माता दी।
दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ही आनंद आया, बड़े मज़ेदार दर्शन हुए। आपको बाहर से ही दर्शन करवा सकते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गाइस, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर भैरव बाबा के दर्शन होंगे तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। काव्या से अब चला नहीं जा रहा, इसलिए उसको हम प्रेम करके दे रहे हैं। अब वो बाकी की यात्रा प्रेम से ही करेगी। कहाँ चल दिए? जय भैरव बाबा की। दोस्तों, भैरव मंदिर वैष्णो माता मंदिर से भी ज्यादा हाइट पर है और इसकी चढ़ाई भी बहुत सीधी है। ऊपर से वैष्णो माता मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। भैरव मंदिर का ट्रैक है तो 2-2.5 किलोमीटर का ही, लेकिन बहुत ही मुश्किल ट्रैक है। यहाँ पे बड़े बड़ों के पसीने निकल जाते हैं। काफ़ी यात्री नीचे माता वैष्णो जी के मंदिर के दर्शन के बाद ही वापस चले जाते हैं, लेकिन हमने मन बना लिया है कि हम भैरव बाबा के दर्शन करके ही वापसी करेंगे। गाइस, पहुंच गए हैं भैरव मंदिर। अब करते हैं दर्शन। 15 मिनट रह गए मंदिर बंद होने में। दोस्तों, यहाँ भी फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करा पाएंगे। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ से आप पत्नी टॉप की पहाड़ियाँ और सारी घाटी साफ साफ देख सकते हैं। सामने देखिए पत्नी टॉप की पहाड़ियाँ कैसे बर्फ से भरी पड़ी हैं। भैरव मंदिर से नीचे माता वैष्णो जी का भवन कुछ ऐसा दिखता है। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है और रात होने वाली है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा लग रहा है हमें।
यहाँ पर हमारी यात्रा पूरी हुई दोस्तों। अब कटरा के लिए वापसी शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। कटरा दिख रहा है यहाँ से, कटरा। रात का नज़ारा कटरे का। फ्रेंड्स, हमने रात को ही वापस जाने का फैसला कर लिया। तो अभी हम पहुंच गए हैं सांची छत और वापस चले जाएंगे कटरा। कटरा कटरा पहुंच किसी को नहीं बोल रहा था, हैं मेरे को ही नहीं आता। कटरा। कटरा कटरा वहाँ कटरा में रुकेंगे कि निकल जाना आज ही? कागज ऐसे बोलेंगे निकल जाओ। निकल जाएंगे। फिर घर पे जाके आराम करेंगे ना, सुबह तक पहुँच जाएंगे। मैं तो गाड़ी में भी सो जाना। गाड़ी में सो जाएंगे। आ गया तो गाड़ी में भी सो के जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको कटरा में। लगभग 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये फुट मसाज ले रहे हैं ताकि हम आसानी से घर पहुंच सके। 12:30 बजे हम बाहर आ गए हैं गेट से। यात्रा संपूर्ण हुई। अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 1, तो आ गए हैं होटल में। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। सोच रहे हैं कि क्या करना, रुक के अब निकलते हैं। ठीक रहेगा ये ना? सुबह 5-6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से 6 घंटे लगेंगे कम से कम। बाकी अगर नींद आएगी कहीं तो रुक जाएंगे। फिर निकलते हैं यहाँ से। आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब रात है। रात में आपको क्या दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। बाय। बाय।